जो जो जैसी योग्यता पर्याय में होती है वो वैसा परिणमन होता है। अपन को पर्याय की आकुलता नहीं करनी चाहिए। तो फिर अपन को करना क्या चाहिए? अपन को तो भेद ज्ञान करना और आत्मानुभूति करना और पर्याय की योग्यता को स्वीकार करना, यही असली पुरुषार्थ है। बाकी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, अपने स्वरूप में डूबने की बात बताई। मैं पर को जानता हूँ, ये मान्यता भी हराम रखो। तो साहब मैं पर को जानता कि नहीं जानता? भाई मेरे ज्ञान में बनते हैं गे, लेकिन मैं पर को जानता हूँ, मुझे इस पर वजन नहीं देना। क्यों? मुझे स्वयं को जानना है। जैसे लोक में भी अपन किसी प्रयोजनभूत कार्य से जा रहे हो और रास्ते में अप्रयोजनभूत चीज़ें मिलती कि नहीं मिलती, तो आप उन पर ध्यान देते कि नहीं देते? बड़े पंडित जी साहब एक बात बताते थे कि अपने लड़के को लेके अपन मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में दुकान है, केले बिक रहे और तुम्हारी कुछ सामान बिक रहा, खिलौने बिक रहे। बच्चा कहता है देखो पापा खिलौने, तो बाप कहता है नहीं है। कहता है देखो पापा केले, नहीं है। तो पंडित साहब कहते थे नहीं का मतलब क्या है? नहीं तो क्या नहीं है क्या? केले नहीं है क्या? तो खिलौने की दुकान नहीं है क्या? कि भाई होते हुए भी हमारे लिए नहीं है, तो है ऐसा स्वीकार किया है। अगर ऐसा है ये स्वीकार ही नहीं किया होता और वो कहता बच्चा के खिलौने, तो फिर तो पापा कहता तुझे का दिमाग खराब हो गया, कहाँ दिख रहे हैं? लेकिन पिता ने देख लिए कि हैं, लेकिन ये बेटा यहाँ रुकने लायक नहीं है, देखने लायक नहीं है, तो भाषा क्या बोली? नहीं है, चलो सीधे। ऐसे ही अपन को आत्मानुभव करना है। तो आत्मा सुपर प्रकाशक है कि नहीं? तो बहस करने की क्या बात है भाई? बात है कि पर के प्रकाशक पने से, इस पे वजन देने से आत्मा की चेतना पर में चली जाती है, वो गेहूं को देखने में उलझ जाती है और मैं पर को जानता ही नहीं। इस पे वजन देने से चेतना पर के जानने के विकल्प से भी निर्भर हो जाती है और वो स्वयं में टिक जाती है। और अभी तो मुझे स्वयं में टिकाना है। जब मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा भाई साहब? फिर ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो मेरे ज्ञान में नहीं झलके, ऐसी कोई द्रव्य की पर्याय नहीं जो मेरे ज्ञान में नहीं झलके। तो मैं पर को नहीं जानता, मैं अभी जिस प्रयोजन से कह रहा हूँ तुम उस प्रयोजन से ही समझो ना, फिर केवल ज्ञान झूठा हो जाएगा। समझ में आया? वे सारे लोकालोक को जानते हैं, समझ में आया? पर पदार्थों को जानने से राग द्वेष नहीं होते, इसलिए पर पदार्थों के जानने का निषेध नहीं। हाँ, पर पदार्थों को जानने का निषेध तो नहीं है, लेकिन अगर आत्म आराधना करनी है तो पर पदार्थों से उपयोग हटाकर स्वयं में लगाना पड़ेगा। ये व्यवस्था है वस्तु की। अगर पर को ही जानते रहो, क्योंकि मैं तो पर को जानने वाला हूँ, तो आत्मा का वेदन नहीं होगा, और आत्मा का वेदन नहीं होगा तो सुख नहीं होगा, और सुख नहीं होगा तो केवल ज्ञान कहाँ से आएगा? वीतरागता कहाँ से आएगी? पकड़ में आएगी नहीं आई? तो कोई ऐसा कहे, जैसे अपने कहते वो सूरदास थे ना, तो सूरदास ने आगे फोड़ ली, ऐसा कहते। तो जैन धर्म इस बात को गलत कहते हैं कि भाई आगे क्या फोड़ने की जरूरत थी, वहाँ से दृष्टि हटानी थी। और क्या हम ऐसा नहीं, जैन दर्शन कहता है कि स्त्री तुम्हारे ज्ञान में जल रही तो तुम स्त्री को देखते रहो। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। छदमस्त को स्त्री को ज्ञान में झलकी तो कहते वहाँ से दृष्टि हटा लो और अपने में आ जाओ। आंखें फोड़ के थोड़ी भागना है और दृष्टि हटाना है, क्योंकि देखने वाली आंखें थोड़ी हैं, देखने वाली तो वो दृष्टि है। और वह दृष्टि भी क्या है? अगर वो अपनी बहन हो तो, अपनी माँ हो तो, अपनी कोई चाची हो तो, ताऊ को हो तो क्या फर्क, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब प्रॉब्लम ना गे में है ना ज्ञायक में है, तेरे अंदर कसाय है, तो उसको देख, उसको समझ। पर पदार्थों से क्या? टोडरमल जी साहब ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा टोडरमल जी ने, उसको ध्यान से पढ़ना आप, 7वें अधिकार में है ये सब।
ज्ञानी अपने उपयोग को ज़्यादा नहीं भरमाते। क्या? अच्छा, ज्ञानी तो अपने उपयोग को नहीं भरमाते, तुम्हें तो भरमाना चाहिए ना, क्योंकि तुम तो ज्ञानी हो नहीं। उसमें तो टोटा मजी ने ज्ञानी का लिखा है। बोलो अमित, क्या नाम आपका? रोमित, गोमित, गोमित, बोलो गोमित। भरमाना चाहिए कि नहीं? अपन थोड़ी ज्ञानी हुए, जब ज्ञानी हो जाएंगे, याद रखो, ज्ञानी की जो जो शर्तें बताई ना, वे अज्ञानी को फॉलो करेगा तो ज्ञानी होगा। आया समझ में कि नहीं? ज्ञानी की जो जो शर्तें बताई ना, ज्ञानी निशंक होना चाहिए, निकांचित होना चाहिए, निर्विचिकित्सा होना चाहिए, उपवन हो, ये तुम्हारे अंदर पहले होना चाहिए, तब ज्ञानी होगा। तो नहीं साहब, तो सम्यक दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टियों को इसलिए नहीं लिखते कि वे पहले सच्चे तो हो जाए तब तो लिखे। भाई MBBS जो कर रहा है, ठीक है, तो वही इंजेक्शन लगाना सिखाते हैं कि डिग्री देने के बाद सिखाते हैं? पहले बताओ मास्टर जी। आपकी पोती पढ़ रही ना MBBS, उससे पूछना फोन करके, ए भैया ये बता, तेरे को पहले सिखा रहे इंजेक्शन लगाना या पहले डिग्री बना के दे देंगे घर के, जाओ अब लगाइए इंजेक्शन? कोई ऐसा है दुनिया? भाई कोई भी तुम्हारी शिक्षा हो, कोई उसको पहले ही सिखाते हैं ना कि भाई ये तो साहब इंजेक्शन लगाना 3 साल में सीख गई, तो घर में आके लगा दे कि रुक जा बहन जी, अभी रुक जा, 5 साल पूरा हो जाए तो 6 साल, फिर एकदम तुम्हारा परफेक्शन आ जाएगा। तो परफेक्शन लाने के लिए पहले दिन में परफेक्शन नहीं आता, वो रोज़ अभ्यास करने से परफेक्शन आता है। ऐसे आप सोच रहे हैं कि हम जब सम्यक दृष्टि होंगे तब अष्टगुण आएंगे। अरे भाई साहब, वो पहले लेके आने आपने अभ्यास रूप में, फिर वो परमानेंट धीरे धीरे वो दृढ़ श्रद्धान में पहुंच जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो फिर वो सम्यक दृष्टि के कहलाने लगेंगे। तो मिथ्या दृष्टि के आना तो वहीं से उसी रास्ते से है। तो ज्ञानी उपयोग को नहीं भरमाते। तो कोई ऐसा कहे कि साहब वो तो ज्ञानी, अरे भाई साहब तुम्हें ज्ञानी होना हो तो तुम उपयोग मत भरमाओ। देखो, आपको ये जगत हमेशा आकर्षित करेगा, ये संसार इतनी आसानी से नहीं छूटता। वो शहद की बूंद एक जो गिर रही है ना, अगर वो नहीं गिरती तो फिर वो कुएं का चित्र बनाने का फ़ायदा क्या था? बताओ मास्टर, समझ गए? वो संसार बिंदु का चित्र देखा है? अपने आप पहले लगा था, अब पता नहीं कहाँ ऊपर पहुँचा दिया, पहले तो यही लगा था। तो वो एक वो जो बूंद गिरती है कि साहब ये बूंद नहीं गिरती तो बहुत बढ़िया रहता। लोग क्या दिमाग लगाते कि अगर जो एक बूंद नहीं गिरती तो बेचारा विमान में बैठ के चला जाता है। यही तो उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो एक बूंद तो गिरेगी बेटा, अब वो बूंद का रस तुम्हें ही छोड़ना पड़ेगा।